बनारस की एक गली के कोने में, जहाँ दो भाई करण और अर्जुन मजे में आमरस बेच रहे थे। अरे खाई के आम बनारस वाला, खुल जाए तो हरे दिल का ताला। अरे अर्जुन। हाँ भैया। जरा बर्फ डालना आमरस में, गला सूख रहा है ग्राहकों का। जी भैया, अभी डाल देते हैं। अरे का हो गुरु, कल तक 10 रुपया गिलास था और आज सीधे 15 टांग दिए। ये महंगाई का झोंटा पकड़ के काहे झूल रहे हो भैया? अरे कुछ तो मुरब्बत करो। भैया तुम देख रहे हो, दशहरी और लंगड़ा का भाव अब आसमान में पतंग उड़ा रहा है। ऊपर से ही पक्का बनारसी आमरस है। अरे कोई घोल मटोल थोड़े है। अरे और नहीं तो का, अब आम का दाम बढ़ेगा तो आमरस का भी बढ़ेगा ना। आखिर हमहू को तो बाल बच्चा पालना है कि नहीं? खाली घाट किनारे की हवा खा के जिए का? अच्छा लाओ भाई, तुम दोनों भाइयों की जोड़ी से कौन ही विवाद करे। तुम लोग जीते, हम हारे। अर्जुन ठंडा ठंडा आमरस ग्राहकों को देता है। अरे हाई लो गुरु, और हो जाओ शुरू। पास में ही लगी दूसरी आमरस की दुकान पर बैठा पेटी प्रसाद दोनों भाइयों को तेज निगाहों से घूर रहा था। तो सुरे, दोनों भाई दिन भर में 10 पेटी आम खपा देते हैं और मेरा यहाँ मक्खी भगाते दिन बीत रहा है। जब से करण अर्जुन की दुकान खुली थी, तब से पेटी बाबू को तगड़ा कंपटीशन मिल गया था। उसकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए थे। न रंग है न फ्लेवर, एकदम असली माल। एक गिलास अंदर और चेहरा लाल लाल। का गुरु, एक गिलास लगा दे फिर। दुकान के आगे से गुजरते ग्राहक को देखकर पेटी बाबू उसे रोकते हुए बोले, ए भैया, ए कहाँ जा रहे हो? आमरस तो पीते जाओ। हाँ हाँ, वही तो पीने जा रहे हैं। तुम भी चलो। भग भग यहाँ से। हमारी खुद की दुकान है और हमसे कह रहा है कि पीने चलो। बुड़बक कहीं का। अरे गरमा काहे रहे हो भैया? हम तो इसलिए कहें ताकि तुमको भी पता चले कि ताजे पके आम का स्वाद कैसा होता है। ग्राहक हंसते हुए करण और अर्जुन की दुकान की ओर बढ़ जाता है। जब तक ये दोनों भाई साथ दुकान चलाएंगे ना, हमारा तो धंधा मंदा ही रहेगा। कैसे भी करके ये दोनों को कुछ दिन घर बैठा दे तो हमारा धंधा चल पड़ेगा। रात के समय करण को दुकान पर अकेला पाकर पेटी प्रसाद उसके पास पहुंच गया। अरे बड़के भैया, अब आप अब तक घर नहीं गए? हाँ, बस जा ही रहे। छोटे को थोड़ा काम था तो उसको जल्दी घर भेज दिए। बड़े भैया, आप तो बड़े भोले हैं। सारा गल्ला आप संभालते हैं, हिसाब करते हैं, और वो छुटके बस मशीन घुमाता है और मजे मारता है। आप ना होते ना तो दुकान अब तक तो बिक गई होती। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे भी मेहनत करता है। सच में आप जैसा सीधा साफ दिल का तो कोई इंसान ही नहीं है भैया। शायद आप नहीं जानते, लेकिन दुकान पर जो भी ग्राहक आते हैं ना, वो आपके अच्छे स्वभाव के चलते आते हैं। हाँ। पहले तो पेटी प्रसाद ने करण के कान भरे, फिर अगले सही मौके का इंतजार करने लगा। अगले दिन करण गल्ले पर बैठा नोट गिन रहा था और अर्जुन जल्दी से आम छील रहा था। सामने ग्राहकों की भीड़ देख अर्जुन झुंझलाते हुए बोला, अरे भैया, हाथ जरा बढ़ाइए। देख रहे हैं ना, ग्राहकों का रेलम रेल मचा है। अरे हम अकेले का करें? थोड़ा आप भी आम छील दीजिए ना। अरे तो हम का खाली बैठे हैं, काम ही तो कर रहे हैं। गल्ला संभालना कोनो हंसी खेल है का? एक पैसा इधर उधर हुआ ना तो लंका लग जाएगी। ये जो काम है वो बाद में भी तो हो सकता है ना, लेकिन हमारा जो काम है वो अर्जेंट है। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारा काम कोनो मायने नहीं रखता? ऐसा है तो लाओ आम, हम छील देंगे। तुम जाकर दुकान से चीनी खरीद लाओ। अर्जुन वहाँ से राशन की दुकान पर चला गया। उसका पीछा करते पेटी प्रसाद भी वहाँ पहुँचा। अरे अर्जुन, तुम यहाँ? हाँ, वो चीनी खरीदने आए थे, खत्म हो गया है। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा तुमको। अरे दुकान भी संभालते हो और बाहर का काम भी करते हो। ऐसा सिर्फ तुमको ही लगता है गुरु। भैया के हिसाब से तो हम कोई काम ही नहीं करते हैं। देखो अर्जुन भाई, अब बुरा मत मानना, पर तुम्हारी किस्मत तो एकदम अधमुआ हो गई है। हम देख रहे हैं सुबह से तुम कोल्हू के बैल की तरह लगे पड़े हो, और भैया तुम्हारे हाथ में चवन्नी थमा के खुद नोट गिन रहे हैं। अरे सच कहें, अगर तुम ना होते ना तो ये दुकान कब की बंद हो जाती। हाँ सच में। अरे और नहीं तो का,
ये दुकान तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। छोटे भाई के कान में नफरत का बीज बोकर पेटी बाबू खुशी खुशी अपनी दुकान की ओर चल दिए। मानसी, मानसी, एक रोटी लेकर आओ। मानसी प्लेट में रोटियां लेकर बाहर आई। ये लीजिए। देवर जी, आपको भी रोटी दे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या बात है बिटुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? आज दुकान पर ज्यादा काम था क्या? हाँ अम्मा, अगर आज तुम ज्यादा थक गए हो तो कल दुकान से छुट्टी ले लो, घर पर आराम करो। अगर हम छुट्टी ले लिए ना तो दुकान पर ताला लग जाएगा, ताला। अर्जुन की ऐसी बातें सुन गीता और मानसी हैरान रह गए। तुम्हारे एक दिन दुकान न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भैया, बहुत फर्क पड़ेगा। दुकान पर जितने ग्राहक आते हैं उन सबको हम अकेले देखते हैं। अगर हम ना रहें तो उन्हें एक छोड़िए आधा गिलास भी रस ना मिले। सब कोई खड़ा होके बस मुंह ही देखेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हो अर्जुन। ये मत भूलो कि तुमसे पहले से ही दुकान हम चला रहे हैं, तुम बाद में आए थे। बस इसी एक बात का तो घमंड है आपको, इसीलिए खुद गल्ले पर बैठ के सेठ बने हैं और हमको नौकर बना दिए हैं। अर्जुन ये कर, अर्जुन वो कर। शांत हो जाओ बिटुआ, अपने बड़े भाई से कोई ऐसे बात करता है का? अरे का गलत कहे हम अम्मा, सारा दिन हम दुकान पर मजदूरी करते हैं और भैया राजा की तरह हम पर अपना हुक्म चलाते रहते हैं। अगर बड़ा भाई होने के नाते हम तुमको दो काम बता दिए तो तुम हमारे नौकर हो गए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है अर्जुन, अब से हम तुमसे कोई काम नहीं कहेंगे। घर के बाकी लोग भी आंगन में इकट्ठा हो गए। आप अपना गल्ला रखिए, हम अपना अलग दुकान खोलेंगे। देखते हैं बिना इस अर्जुन के आपकी दुकान में कौन आता है। तो ठीक है, आज से दुकान अलग। मानसी दीदी कुछ तो बोलिए, बड़े भैया को रोकिए ना। हम क्यों कुछ बोले? ये सब बखेड़ा का शुरुआत तो देवर जी न किए हैं। उनको अपने बड़े भैया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे पति सही तो बोले, आखिर बड़े भैया थोड़ा सा हाथ बटा देंगे तो क्या हो जाएगा। लो भैया, अब इनकी ही कमी थी, ये भी बोलने लगी। बस करो दोनों, बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं सबके सब। मामूली सी बात है, इसको आपस में सुलझाया जा सकता है। नहीं अम्मा, अब कौनो बात नहीं होगा। अब से ये गल्ला हमारा, दुकान हमारा और ये आम का पेड़ भी हमारा। दुकान छोड़ दिए हैं लेकिन ये पेड़ नहीं देंगे। ये आम का पेड़ हमारा है। इस घर की हर चीज पर हमारा भी बराबरी का हक है। अगर ऐसा है देवर जी, तो इस आंगन का आधा हिस्सा हमारा है, तो पेड़ के आधे आम भी हमारे हुए। अरे चुप करो कलमुहो, मेरे रहते ही तेरा मेरा इस घर में नहीं चलेगा। दोनों भाई पहले की तरह मिलजुल कर दुकान चलाओ। भाइयों के बीच हुआ मामूली मतभेद अब मनभेद में बदलने लगा था। सोहन बेटा आओ, खाना बन गया है। सोहन और नेहा साथ में किचन में आए। नेहा कहाँ खेल रही थी? चलो खाना खा लो। मम्मी मुझे सब्जी नहीं खानी, मुझे तो जो बड़ी मम्मी बनाई है वही खाना है। ज्यादा नाटक मत करो, जो बना है चुपचाप खा लो। खा लेने दो ना चाची, नेहा और मैं एक साथ खाएंगे। जाने दो बेटा, जब तुम्हारे चाचा चाची खाने का बंटवारा कर दिए हैं तो इसमें हम क्या करें। दीदी बच्चों के कान ना भरो, इतनी ही अच्छी हो तो दे दो आम का पेड़ हमें। काहे दे दे? तुम अपने मायके से लाई हो का? अच्छा तो ये बात है। दीदी आप कभी बताई नहीं कि आम का पेड़ आपके मायके से आया है। आम के विषय पर घर में लड़ाई बढ़ती जा रही थी। तंग आकर गीता ने अपने देवर दीनू को फोन लगा दिया। पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की चौकी बिछी थी, जिस पर दीनू चाचा आराम से बैठे अपने दोनों भतीजों की दलीलें सुन रहे थे। देख लियो चाचा, तुम्हारे रहते कैसे घर के छोटों पर गुंडाई की जा रही है। अरे का गुंडाई की हम हैं? अगर यही करना होता ना बेटा तो तुम यहाँ ना होते। अच्छा तो तुम लोग आम आपस में आधा आधा काहे नहीं कर लेते? बहुत हुआ आधा, हम दुकान दे रहे हैं ना, उतना काफी है। अब आम का पेड़ भी दे तो ये गलत है ना। भूलो मत, हम तुमसे बड़े हैं। हाँ हाँ, पहले आप ही तो आए थे, काशी तो आपके बाद बसा था ना। अरे ज्यादा भभको नहीं, नहीं तो देंगे एक घुमा के। हाँ तो दीजिए ना, आखिर क्या गलत बोले हैं हम? अपना हक ही तो मांगे हैं ना। दीनू चाचा माहौल को नर्म करते हुए बोले, अरे काहे चिल्ला रहे हो भाई? तुम लोग को इस पेड़ के आम की पड़ी है और यहाँ नीचे कुबेर का खजाना दबा है। दीनू चाचा अपने साथ लाए हुए कागज के नक्शे को खोलकर फैलाते हैं। हाँ गुरु, ये देखो दादाजी का नक्शा। राजा चेत सिंह के जमाने की सोने की अशर्फियां इसी पेड़ के जड़ के नीचे दबी हैं। ये नक्शा हमको संदूक में मिला है। ये क्या चाचा,
कुछ भी घाट किनारे पर जाकर कोई बढ़िया चित्रकार से बनवा कर लाए ना। अच्छा दिख रहा है। अरे बौरा गए हो का? ये नक्शा हमको संदूक में मिला है। दादा का संदूक कब से टांड पर रखा था। परसों घर में चूना पुतवाए हैं तो उतारे संदूक नीचे और निकाले ही खजाना। अगर ऐसा है तो आप ये बात हम लोगों को कल क्यों नहीं बताएं? हाँ सही बात है। बिटवा, पहले अपने घर का काम पूरा करेंगे या नक्शा लेकर तुम्हारे घर के द्वार पर बाजा बजाएंगे? जब समय मिलेगा तभी ना आएंगे। करण और अर्जुन दोनों ही इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कई साल पहले इन दोनों के पापा हमसे कुछ तो बताए थे सोने के बारे में, पर तब उनकी बात हम समझ नहीं पाए। अरे तब चूल्हा चौका से फुर्सत मिलता तब नहीं सब में दिमाग लगा पाते। सही बात है भाभी। अगर ऐसा है तो हमें फौरन पेड़ कटवाना होगा। अगर सच में इस पेड़ के नीचे सोने की अशर्फियां हुई ना तो हमारा तो जीवन सुधर जाएगा। अब क्या बोलते हो अर्जुन? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। दोनों भाइयों के मन में लालच आ गया। उन्होंने लकड़हारे को बुलाने का तय किया। अरे क्या हुआ है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाए हो? तुमको नहीं मालूम, करण और अर्जुन अपना आम का पेड़ कटवा रहे हैं। ये सुन पेटी प्रसाद की तो खुशी का ठिकाना न था। है? ये तो हमारी सोच से कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। हमने तो सोचा था कि दोनों भाइयों की दुकान 5-6 दिन बंद रहेगी, पर ये दोनों ने तो दुकान को शटर ही लगा दिया। सुने हैं इनके घर में राजा के जमाने का खजाना गड़ा है। आज इनके चाचा नक्शा लेकर आए हैं, इसलिए पेड़ कटवाने की तैयारी चल रही है। गलत कर रहे हैं दोनों, अपनी अच्छी भली दुकान पर लात मार रहे हैं। अरे तुम नहीं समझोगे काका कि सोना क्या चीज है। आदमी एक बार माला माल हो जाए ना तो फिर काम क्यों करना चाहेगा। सही बात है। तो चलो अब हम सब बाहर क्यों खड़े हैं? कम से कम अंदर चल के देखें तो सही कि कितना सोना गड़ा है घर में। हाँ चलो चलो। लकड़हारा गीता जी के पास आ चुका था और पेड़ काटने की तैयारी में था। अभी पेड़ के आम तो तुम दोनों भाइयों को चाहिए नहीं। नहीं अम्मा, अभी ये आम लेकर हम क्या करेंगे? मुझे भी नहीं चाहिए। अब इससे हमारा क्या लेना देना? बेटा पेटी प्रसाद, पेटी बाबू भागते हुए अम्मा के पास आए। जी अम्मा, कहिए। अब ये पेड़ इन दोनों भाइयों के किसी काम का नहीं रहा। इन्हें अब इसके आम की भी जरूरत नहीं। तो एक काम करो, इस सारा आम तुम लेकर जाओ। कुछ दिन दुकान पर काम आएगा। सच अम्मा? ये सारा हम ले जाएं? अरे ले जाइए भैया, आपके काम आएगा। इसके पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। और ए लकड़ी काटने वाला भैया, इस सारा लकड़ी भी तुम ले जाना, बाजार में बेच देना, तुमको अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है माँ जी। ठीक की भाभी, अब तो इन दोनों भाइयों को लकड़ी की भी जरूरत नहीं है। चलो चलो भैया, हाथ बढ़ाओ, काट डालो इस पेड़ को। हमें अशर्फियाँ चाहिए। जी साहब। लकड़हारा पेड़ काट देता है। अम्मा पेड़ के सारे आम पेटी प्रसाद को दे देती है और लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। अब आंगन खाली और वीरान हो चुका था। ये अचानक कितनी तेज धूप हो गई है ना। धूप तो पहले भी थी बेटा, लेकिन तुम्हारे आंगन में पेड़ था ना, इसलिए तुमको मालूम नहीं पड़ा। अब चलिए भैया, अब बातों में समय खराब नहीं करते। मैं कुदाल उठाता हूँ, आप फावड़ा ले लीजिए। जल्दी से अशर्फियाँ निकालते हैं। माहौल में सिर्फ लोहे के जमीन के टकराने और मिट्टी के उखड़ने की आवाजें आ रही थी। 2 फीट 3 फीट खुदाई जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, मिट्टी की गंध बदलने लगी थी। बाप रे, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, हमसे नहीं हो रहा। किसी और को भी साथ लगवा ले क्या भैया? नहीं नहीं, अगर किसी और को भी साथ लगवाया तो उससे भी ये सोने की अशर्फियां बांटनी पड़ेंगी। एक तो पहले ही आस पड़ोस वाले मुंह लटकाए खड़े हैं। भाभी, ये सब काम तो चलता रहेगा। सोहन बेटा, जरा पास की दुकान से सबके लिए मलइयो लेकर आना, गर्मी के मारे गला सूख रहा है। जी दादाजी। सुबह से शाम हो चुकी थी। दोनों भाइयों को जमीन खोदते हुए 5 घंटों से ज्यादा समय हो चुका था। पड़ोसी अब भी दरवाजे के पार कान लगाए खड़े थे। कहाँ है सोना? चाचा, चाचा, यहाँ तो बस मिट्टी और केंचुआ निकल रहा है। अरे दादा, फावड़ा चलावत चलावत हाथ पिराए लागल हो। चाचा, कहीं आप हम लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे ऐसा कौन सा सोना गड़ा है यहाँ जो बाहर ही नहीं आ रहा? सही कह रहे हो छोटे, सुबह से लगे पड़े हैं और
यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप हमसे झूठ बोले थे ना चाचा। दीनू चाचा अब मौन थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ये देख दोनों भाई गुस्से से आग बबूला होने लगे। ये आप ठीक नहीं किए, आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हमें लगा था यहाँ वाकई कुछ कीमती मिलेगा। चाचा हमें माला माल बनाने आए हैं, पर आपने तो अपने दोनों भतीजों को बस बुद्धू बनाया है। अरे साफ कहिए ना, आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अब 1 इंच भी जमीन और नहीं खुदेगी। ठीक बोले छोटे। बताओ चाचा, कहाँ है हमारा सोना? अपने बेटों की बातें सुन गीता का सिर घूम गया। वो तेज आवाज में बोली, अरे सोना तो वो पेड़ था मूर्खो, जिसे तुमने अपने हाथों से उजाड़ दिया। जिस पेड़ की छांव में तुम दोनों पले बढ़े, जिस पेड़ के आम तोड़कर तुम दोनों भाइयों ने अपने परिवार का पेट पाला, उसे तुमने लालच में आकर काट कर फेंक दिया। इसका मतलब जमीन में कोई सोना, कोई अशर्फियां नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों किए चाचा? कल भाभी ने मुझे फोन किया था। वो बता रही थी कि कैसे आम के लिए तुम दोनों भाई जानवरों की तरह लड़ रहे हो। जो भाई कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज वो आपस में आम तक नहीं बांट पा रहे। ऊपर से धीरे धीरे तुम दोनों के दिमाग में घर के बंटवारे का बाजा भी बजने लगा। ऐसे में हमने ये तरकीब लगाई जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब हमारी दुकान कैसे चलेगी? हमने पेड़ काटकर गलती कर दी अम्मा। अब अहमियत समझ आ रही है ना पेड़ की? असली सोना तो वो बरकत थी जो उस पेड़ की छांव में हमें सालों से मिल रही थी, पर तुम दोनों को तो जमीन के नीचे दबी अशर्फियों की भूख थी। देख लो, अब न छांव बची है न फल। तुम दोनों लालच में इतने अंधे हो गए थे कि ना तुम्हें रिश्तों की अहमियत समझ आई, ना वो पेड़ की। आज तो तुम दोनों से अमीर तो वो पेटी प्रसाद है, जो तुम्हारे ही पेड़ के आम लेकर कल दुकान लगाएगा। बिटवा, एकता ही शक्ति है। जब तक साथ थे ये पेड़ तुम्हें पाल रहा था, अलग हुए तो कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। हम बहुत बड़े गधा निकले अम्मा, दूसरों की बात में आकर अपना ही नुकसान कर लिए। भैया हमें माफ कर दो, ये सोना चांदी हमें नहीं चाहिए। हमें बस हमारी पुरानी दुकान और आपका साथ चाहिए। हमें भी माफ कर दो छोटे। चलो अब रोना धोना बंद करो और महादेव की जय बोलो, जो तुम दो जड़ बुद्धि को अकल दे दिए। अब से साथ रहो और साथ ही काम करो। लालच की धूल जब आंखों से साफ हुई तो सामने उजड़ा आंगन और खुद का किया हुआ विनाश खड़ा था। अर्जुन, ये गड्ढा जमीन में नहीं, हमारे रिश्तों में हो गया था। पेटी प्रसाद की बातों ने हमें बहला दिया था। सच कह रहे हैं भैया, आज अगर वो पेड़ होता तो अम्मा और बच्चे कम से कम सुकून से आंगन में बैठते। हमने सोने के चक्कर में अपनी जड़ें ही काट दी। तभी मानसी और अर्चना भी आंगन में आ गई। देवर जी, हमें माफ कर देना, हमने आग में घी डालने का काम किया। नहीं दीदी, गलती तो मेरी थी। जो बीत गया सो बीत गया, अब पछताने से पेड़ वापस नहीं आएगा। लेकिन ई उजाड़ आंगन को फिर से हरा भरा करना अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ अम्मा, हमारी गलती से इस पेड़ का नुकसान हुआ है ना, तो इसकी भरपाई भी हम ही करेंगे। जी भैया, हम इस पूरे गांव में हरियाली कर देंगे। बहुत अच्छा फैसला लिए हो तुम दोनों। अरे अशर्फी वाले भाइयों की जय हो। का हुआ? खुदाई में का निकला? हीरा कि मोती? हाँ, मिला है ना। हैं? का मिला है? फल मिला है। आम का? नहीं, अपनी करनी का फल मिला है। पेटी प्रसाद अर्जुन की बातों पर जोर से हंस पड़ा। अभी दुकान जाने दो भैया, काहे पड़े हो चक्कर में? अब कोई नहीं हमरे टक्कर में। तभी सामने खड़ा ग्राहक आमरस पीकर मुंह बनाने लगा। अरे दादा, अरे का बनाए हो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हट! हाँ, अब का हो गया? इस बार तो आम भी ताजा है। ये दो भाइयों के घर से ही तो लाए हैं आम। गिलास में आम तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। तुम ना एक काम करो, आमरस छोड़ो और चूना बेचने का धंधा शुरू कर दो, उसी में माहिर हो तुम। करण और अर्जुन ग्राहक की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, जबकि पेटी प्रसाद शर्मिंदगी से लाल हो गया। हमेशा याद रखिए, दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वालों को खुद भी कभी मंजिल नहीं मिलती।